पेशावर ज़ल्मी PSL 11 की पहली फाइनलिस्ट बन गई। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त। यूनाइटेड 222 रन के ताकुब में 151 रन पर आउट। ज़ल्मी कप्तान बाबर आजम की शानदार इनिंग्स 59 गेंदों पर 103 रन बनाए। ईरान चाहता है अमेरिका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। तेहरान ने बताया वो बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कर लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का बड़ा ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक अलग होने का फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल फरोख्त करने में खुद मुख्तार रहेंगे और ओपेक से अलहदगी का फैसला कौमी मफादात के तहत किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सेटअप में बड़ी तब्दीली। जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाईकोर्ट ट्रांसफर। जस्टिस समन रिफत का सिंध हाईकोर्ट तबादला। जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में कसरत राय से मंजूरी दी गई। खाली होने वाली आसामियां तबादलों से ही भरने का फैसला। नई तैनाती नहीं की जाएगी। इजलास का एलामिया जारी। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस से मामला जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। जजेस को ट्रांसफर करना इस अदलिया को मजीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहां जजेस की सीनियरिटी मुतासिर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो। 50 बरस में किसी हाईकोर्ट जज को रजामंदी के बगैर दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं किया गया। PTI ने ट्रांसफर गैर मामूली करार देते हुए मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले से अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ेगी। जजेस के तबादलों से पहले रूल्स बनाए जाएं। बैरिस्टर अली जफर बोले बिला वजह तबादलों से अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सबको गैर आईनी तरीके से किया जा रहा है। चेयरमैन PTI और बैरिस्टर अली जफर की जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का बड़ा ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक अलग होने का फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल फरोख्त करने में खुद मुख्तार रहेंगे। ओपेक से अलहदगी का फैसला कौमी मफादात के तहत किया गया। ओपेक आलमी मंडी की ज़रूरियात पूरी करने में फ़ाल किरदार अदा करे। खित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए जद्दा में खलीज ताउन कौंसिल का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली समेत अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा। सऊदी वलीअहद की सदारत में होने वाले इजलास में खलीजी रहनुमाओं की शिरकत। आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। ईरान चाहता है जितनी जल्दी मुमकिन हो हम आबनाए हुर्मुज़ खोल दें। तेहरान ने बताया बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ की बहाली से मुताल्लिक ईरानी तजवीज़ पर गौर। व्हाइट हाउस में मुशावरत। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम के साथ बैठक। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक, कहा कोई भी मुआहिदा अमरीकी मुफादात सामने रख कर ही किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियारों के उसूल से रोक सके। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मौशी एटम बम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जहाज़ों को ईरान की इजाज़त और पैसों की वसूली किसी सूरत कबूल नहीं। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द अमल देने का इंदिया। कहा डील ना भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्जुमान कतरी दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा समंदरी गुजरगाह में रुकावट डालने का कोई जवाज़ नहीं। ईरान मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ को रीप्रोग्राम से अलग करे। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। अमेरिका ईरान जंग में एक भी हदफ हासिल न कर सका। नाकामी पर ट्रंप मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मॉस्को के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म। ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा का दिफ़ाई सलाहियतें एशियाई ममालिक से शेयर करने का ऐलान।
बशकीक SCO फोरम से खिताब करते हुए रजा तलाई ने कहा, अमेरिका आजाद ममालिक पर अपनी पॉलिसीज मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए पसे पर्दा सिफारती कोशिशें। CNN के मुताबिक किसी मुमकिना डील के पहले मरहले में आबना हुर्मुज़ की बगैर फीस खोलने की तजवीज़ शामिल। सदर ट्रंप तजावीज़ में जौहरी मामला शामिल न करने पर नाखुश। खबर एजेंसी का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरानी तजावीज़ यकसर मुस्तरद नहीं की, मुशावरत का अमल जारी है। साल्सों का भी फरीकैन पर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए जोर। भारतीय प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान दुश्मनी करने वालों पर जमीन तंग। चमन में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत। शहरी आबादी निशाना। पाक फौज का बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान रजीम की मुतादिद चौकियां तबाह। सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट और दीगर तंजीबात टारगेट। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान पर हमलों के लिए मुसलसल इस्तेमाल काबिल तशवीश। कलदम TTP, BLA जैसे गिरोह हमलों में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफा का इजलास में ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। वज़ीर दिफा की चीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के हम मनसब और ईरानी नायब वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर। आर्मी रॉकेट फोर्स की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मश्क। फतह 2 मिसाइल जदीद योनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम से लेस। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए 18 मई तक की मोहलत। वफाकी हुकूमत को एक और मौका फराहम कर दिया। तैनाती ना हुई तो वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून को भी पेश करने का हुक्म। इक्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म की बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मजीद आसान और कम खर्च बनाया जाए। शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुक्काम और मुमताज़ कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से न्यूजीलैंड के हम मनसब का राब्ता। मशरक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। आसिफ जरदारी की सूबे हनान में मौज़े तंग के आबाई शहर शाओशान आमद। यादगार पर फूल रखे। म्यूजियम में तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ब्रीफिंग। चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी और सियासी जद्दोजहद से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के लिए बड़ी पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का इम्कान। मशरक़ वुस्ता कशीदगी की वजह से मौशी खतरात बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर। सोलर सारिफीन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। छोटे सोलर सारिफीन पर फी किलोवाट फीस से भी खत्म। वजीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। FBI अफसरान की कारकर्दगी और 5-5 तनख्वाहें बतौर इनाम अदायगी पर सवालात। सेनेट के कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। सेनेटर अब्दुल कादिर ने FBI को टैक्स वसूलियां बेहतर बनाने में नाकाम करार दे दिया। कहा, टारगेट फिर भी पूरा नहीं हो रहा। मशरक़ वुस्ता जंग से पहले हदफ 500 अरब रुपए से कम था। अब खसारा पहले से भी कहीं ज्यादा हो चुका।
बानी पीटीआई की आंखों का फॉलोअप मायना, बिनाई पहले से बेहतर, आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। बुशरा बीबी का भी अडियाला जेल में चेकअप, मेडिकल टीम ने आंख की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। बरतानवी शाह चार्ल्स के एहसास में व्हाइट हाउस में तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ट्रंप का बरतानवी काबीना अरकान से मुसाफा। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और मलका कामिला चार्ल्स की भी शिरकत। बरतानवी शाही मेहमान 30 अप्रैल तक अमरीका में क़याम करेंगे। बेवा जैसा क्यों कहा, मेलानिया ट्रंप अमरीकी सहाफ़ी पर बरहम रवैया नाकाबिले कबूल करार दिया। चैनल से जिमी किमेल को फारिग करने का मुतालबा, कहा ऐसे जहरीले अल्फाज अमरीका के सियासी माहौल को मजीद बीमार बना रहे हैं। बहुत हो चुका, चैनल मौक़िफ़ की वजाहत करे। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर में फायरिंग का मुल्जिम अदालत में पेश। अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्जामात आयद। अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। लाहौर में सीसीडी इन एक्शन, एक ही रोज में 3 मुकाबले, 6 डाकू मारे गए। इकबाल टाउन में रिकवरी के लिए ले जाते हुए मुल्जिमान बिलाल मोचा और दानिश साथियों की फायरिंग से हलाक। सुंदर में भी लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी। बरकी में बशीर और गफूर नामी मुल्जिमान अंजाम को पहुंच गए। और ताकत भी महारत भी, पाकिस्तानी पहलवानों ने धूम मचा दी। इनाम बट और असदुल्ला की एशियन बीच गेम्स के फाइनल में एंट्री। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट, 80 किलोग्राम में असदुल्ला ने 5-5 मुकाबले जीतकर फैसला कुन मार्के में जगह बनाई। मोहम्मद अब्दुल्ला कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक्शन में होंगे।